बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। रोज सत्संग श्री गुरु महाराज जी हम सबके लिए सत्संग, प्रवचन, दर्शन, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, आरती, पूजा भंडार खोल दिया है श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए। और गुरुमुख प्रेमी जो इस वक्त श्री दरबार में, श्री प्रयाग धाम में आ पहुँचे हैं, आए हुए हैं, कई दिनों से रह रहे हैं, महीनों से भी रह रहे हैं, और जो निवासी हैं श्री प्रयाग धाम के, वे सब खासकर यही जहन में रहता है सबके, अक्सर सभी के जहन में रहता है। और जो थोड़े दिन हो जाते हैं रहते रहते, उनको ये कंठस्थ हो जाता है। और जो निवासी हैं यहाँ के, वे तो स्वप्न में भी नहीं भूल सकते क्या कि सुबह 6 बजे श्री आरती पूजा श्री मंदिर जी में शुरू हो जाएगी। हमने पहुँचना ही है। अलग बात है कि 5 मिनट कोई देर भी हो जाती है, कभी 10 मिनट भी देर हो जाती है, और समय से पहले भी पहुंच ही जाते हैं। और फिर इसके बाद जो शाम के दर्शनों का समय है, वो भी याद रहता है कि 5 बजे तो दर्शन हाल में पहुंचना ही पहुंचना है। और संध्या वेले के श्री आरती पूजा 6:45 बजे होती है। ये समय हर गुरुमुख को याद रहता है, याद रखते हैं सब, जैसे कि रोम रोम में बस गया हो गुरुमुख प्रेमियों के। जैसे श्री दर्शन हाल में पहुंचते हैं तो 5 बजने से थोड़ी देर, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले भजन शुरू हो जाते हैं। गुरुमुख प्रेमी जो सतगुरु के दर्शनों के लिए आते हैं, वे भी भजन बोलने का अवसर प्राप्त करते हैं। जो वहाँ सेवा के लिए आए होते हैं, जिन्हें भजन बोलने का शौक़ होता है, वे भी भाग लेते हैं। जो निवासी होते हैं, स्थायी होते हैं, यानी बारी बारी से सबको अवसर मिलता है। इस प्रकार 1, 2 या 3 भजन बोलते हैं, फिर श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, और फिर भी एक भजन हुजूरी में बोला जाता है। इस प्रकार सारी की सारी श्री दर्शन हाल की जो रोज की ये परंपरा है कि किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी दूर दूर से आते हैं अपने सतगुरु के दर्शन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। और नित्य नए सत्संग का आगाज वहाँ होता है, नित्य नए शब्दों के साथ सत्संग हुआ करता है। और रोज का सत्संग एक नए महात्मा जन के जिम्मे लगाया जाता है। ये भी सभी की बारी लगती है कि यहाँ तो ना भजन बोलने वालों की कमी है, अनगिनत गुरुमुख प्रेमी हैं, और ना ही सत्संग करने वालों की कमी है। ये श्री दरबार की कितनी उत्तम मर्यादा है।
जिसकी बारी लगाई जाती है वही सत्संग प्रवचन सुनाते हैं। एकदम से सन्नाटा छा जाता है, एक खामोशी, यानी सारी चित्तवृत्तियां हर गुरुमुख प्रेमी सत्संग को सुनने में लगाए हुए और आँखों से कभी सत्संग करने वाले महात्मा जी को निहारते हैं और फिर इन्हीं आँखों से श्री गुरु महाराज जी का दर्शन भी प्राप्त करते हैं, कभी इधर कभी उधर, यानी पूरी की पूरी दृष्टि, पूरी चित्तवृत्तियाँ श्री गुरु महाराज जी के सत्संग दर्शन में लगा करके गुरुमुख प्रेमी पूरा लाभ नित्य प्रति उठाया करते हैं। जितने भी दिन यहाँ गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, ऐसे लगता है, उनको भी ऐसे लगने लग जाता है स्वयं को और दूसरों को भी लगता है जैसे ये सदा सदा से यहीं रहते आए हैं और सदा सदा यहीं रहेंगे। एक बहुत बड़ी ये सौगात श्री गुरु महाराज जी की तरफ से सभी गुरुमुख प्रेमियों को मिलती है। ऐसे लगता नहीं है कि गुरुमुख प्रेमी जो आए हैं वो कोई अलग हैं। ऐसा यहाँ भक्ति का सिलसिला चलता हुआ लगता है जैसे युगों युगांतरों से गुरुमुख प्रेमी यहीं रहते हों। जब श्री प्रयाग धाम के अंदर बाहरी गेट से, पहले गेट से जब प्रवेश करते हैं, एक ठंडक हृदय के अंदर भर जाती है, एक आनंद उमड़ता हुआ नजर आने लगता है कि अपने घर आ गए। और घर भी ऐसा है जो सतगुरु का दर है, ऐसा घर लगता है, हमें ऐसा लगता है कि वाकई यही हमारा असली घर है। और इसी असली घर में सतगुरु हमें अपने नज़दीक अपनी चरण शरण में बिठा करके नाम और भजन सुमरण की, सत्संग की अमृत धारा में मज्जन कराते हैं, गोता लगाते हैं, स्नान कराते हैं हमारे मन को। और इस स्नान का लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो स्नान भी अपने साथ बिठाकर कराते ही हैं जब श्री स्नान का दिन होता है। अभी आने ही वाला है, इस सप्ताह के अंत में, सप्ताह के अंतिम दिनों में श्री स्नान का कार्यक्रम भी होगा। और ये सारा प्रोग्राम भी श्री स्नान का सभी गुरुमुख प्रेमियों तक, जहाँ जहाँ भी गुरुमुख रहते हैं, सबको घर बैठे ये सुंदर नज़ारों भरा सत्संग श्री दर्शनों का, कि किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग सरोवर के तट पर पहुँचते हैं। कतारों की कतारों में भीड़ चली जा रही होती है अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ में ये शुभ स्नान का पर्व मनाने के लिए, और अपने आप को श्री सरोवर में डुबकी लगाकर पवित्र करने के लिए। और जो रोज दर्शन हाल का नज़ारा हम देखते हैं, चाहे घर बैठे सुनकर अपनी अंतर्दृष्टि से महसूस करते हों, क्योंकि जब इस प्रकार के वर्णन को कानों से सुना जाता है तो आँखें भी अछूती नहीं रहती, आँखों में भी वो दृश्य घूमते हैं। क्योंकि कभी न कभी हमने सभी ने ये दृश्य देखे होते हैं, देखने ही होते हैं, देख कर गए होते हैं। इस बार नहीं तो पिछली बार, पिछले पर्व पर हम आए होते हैं और ये नज़ारा हमने बार बार देखा होता है, श्री दर्शनों का या श्री सरोवर का
या श्री मंदिर जी का या श्री प्रयाग धाम के सुंदर सुंदर बागीचों का, पेड़ पौधों का, पुष्पों से फूलों से लहराती हुई ये श्री प्रयाग धाम की धरा, ये धरती मंद मंद मुस्कुराती हुई नजर आती है हम सबको। कहीं पीले कलर के गेंदे हैं, कहीं लाल गुलाब फूल खिले हुए हैं, और भी अनेकों प्रकार के सजावटी फूलों से लहलहाता हुआ श्री प्रयाग धाम और श्री प्रयाग धाम के बागीचे एक बहुत ही लुभाने वाली तासीर हमारे अंदर भरते हुए नजर आते हैं। ये प्रयाग धाम और प्रयाग धाम के नज़ारे हमारी आँखों में बसते हुए नजर आते हैं, और यही नज़ारे हमारी आँखों में बसे होते हैं। और जब कभी हम नहीं आते, नहीं आ पाते, नहीं पहुँचते, तो इस प्रकार का वर्णन श्री प्रयाग धाम का या श्री आनंदपुर का सत्संग का वर्णन हो, दर्शनों का वर्णन हो, सरोवर का वर्णन हो, जब भी हम कानों से सुनते हैं तो आँखों में भी वो नज़ारे ज्यों के त्यों सामने आ जाते हैं, और घर बैठे ही हम इन नज़ारों का रसपान करते हैं, क्योंकि ये इतने मधुर नज़ारे होते हैं, मन को लुभाने वाले होते हैं। जैसे कि श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी जब अपने सिंहासन को ऊंचा करते हैं, जब श्री गुरु महाराज जी का सिंहासन सत्संग के समय ऊंचा कर दिया जाता है रिमोट के द्वारा, लगभग 1 से 2 फुट ऊंचा करने पर श्री गुरु महाराज जी ऐसे शोभायमान हो रहे होते हैं सिंहासन पर, जैसे कि सितारों के बीच सुंदर चांद खिला हुआ हो। और सभी गुरुमुख प्रेमी थोड़ी थोड़ी देर में सत्संग में जयकारे बुलाते हुए नजर आते हैं, और श्री गुरु महाराज जी हर जयकारा बोलने पर सबको आशीर्वाद की बारिश करते हैं। और ये सुंदर नज़ारों का लाभ लेते हुए सभी गुरुमुख प्रेमी अपनी शुद्ध बुद्ध भूले हुए अपने घर बार, अपने क्षेत्र को, अपने शहर को, नगर को, घर को, अपने परिवार को जैसे भुला चुके होते हैं। तभी तो दिन में जब कभी जरूरत पड़े कि आज वार क्या है तो सोचना पड़ता है, तारीख क्या है तो सोचना पड़ता है कि आज तारीख क्या है। मोबाइल में देखकर कंफर्म किया जाता है कि कंफर्म कर लें कि मुझे सही से याद आया कि नहीं। यानी इतना लुभावन ये वातावरण यहाँ का, इतने लुभावन दृश्य कि हम वार और तारीख भूल जाते हैं, अपने घर परिवार की शुद्ध भूल जाते हैं। सारा दिन ना भूलें, लेकिन एक दिन में रोज कई घंटे भूले रहते हैं। फिर कभी कभी याद आती है, कभी भूलते हैं। ऐसे लगता है जैसे यहाँ हम सदियों से रह रहे हैं। और जो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने रहने के आदी हो जाते हैं गुरुमुख प्रेमी, उनकी तो बात ही अलग है। वे तो ऐसा लगता है जैसे अपने घर संसार में ये दरबार है और संसार में उनका घर भी है, जहाँ उनका परिवार रहता है गुरुमुखों का। वहाँ अगर अपने परिवार में जाते भी हैं तो ऐसे लगता है जैसे मजबूरी के तहत जा रहे हों, और श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा लेकर जाते हैं, हमें घर जाना है। कितनी प्रसन्नता होती है श्री गुरु महाराज जी। और जब फिर से आते हैं तो श्री गुरु महाराज जी से विनती करते हैं कि हम आए हैं। जाते हुए आते हुए श्री गुरु महाराज जी के आगे इस प्रकार विनती करना, एक अपनापन जताना, और श्री गुरु महाराज जी भी अपनापन जताते हैं, उनको आशीर्वाद भी देते हैं, अलग से प्रसाद भी देते हैं।
गुरु महाराज जी ने अपना बना लिया हमें, ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है। और हम भी अगर गुरु महाराज जी को अपना बना चुके हैं तो ये सोने पे सुहागा है। भला वास्तविकता तो यही है कि अपना और है ही कौन? क्या दुनिया में कोई और अपना है या हो सकता है? अगर हम विचार करेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि अपने तो हमारे सतगुरु ही हैं। और रोज़ सत्संग में भी इसी प्रकार के वर्णन होते हैं कि सत्संग का लाभ क्या है, सत्संग का असर क्या है, सत्संग से क्या क्या बदलाव होते हैं। और यही नित्य प्रति सत्संग श्री प्रयाग धाम में अभी हो रहा है, रोज होता है। सुबह सवेरे अमृत वेले श्री आरती पूजा के समय भी सत्संग होता है। शाम को जब श्री दर्शन हाल में दर्शन खुलते हैं तो भी सत्संग रोज का रोज होता है। और जो असर फरमाया जाता है सत्संग में, वो असर देखने में आता है गुरुमुख प्रेमियों को अपने जीवन में। तभी तो गुरुमुख प्रेमी कभी 2 दिन के लिए आते हैं शुरू में, फिर 4 दिन के लिए, फिर 1 सप्ताह के लिए, फिर जब जैसे असर होता जाता है फिर 15 दिन कर देते हैं, फिर कुछ सालों में 1 महीने के लिए आने लग जाते हैं, फिर 2 महीने। जो आज 6-6 महीने रहते हैं यहाँ पर, 3 महीने रहते हैं, वो कभी 2 दिन के लिए आया करते थे। यही असर है, क्योंकि असर पड़ा तभी तो ये बदलाव होने लगा। उस घर का लगाव हटने लगा, इस घर की चाह और चाव बढ़ने लगा। और इस घर में इसीलिए आते हैं कि यहाँ पर सब कुछ है। सब कुछ के मायने कि यहाँ श्री आरती पूजा को सुचारू रूप से श्री परमहंसों की चरण शरण में करने का अवसर दिया जाता है। सत्संग भी श्री परमहंसों की चरण शरण में श्री हजूर गुरु महाराज जी की हजूरी में प्राप्त होता है। भजन अभ्यास का भी अवसर हुजूरी में मिलता है। और खाना पहनना, नहाना धोना, उठना बैठना सोना, सब का सब गुरु महाराज जी की हजूरी में एक प्रकार से ये शिक्षा प्राप्त हो रही है। गुरुमुख प्रेमियों के लिए इससे बढ़कर कोई स्वर्णिम अवसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये शिक्षा जिसने अपने हृदय में धारण कर ली, इस शिक्षा की जिसने परिपक्वता कर ली, वो तो अपना परलोक इसी जीवन में जीते जी संवार लेगा। वो अपना मोक्ष होता हुआ अपनी खुली आंखों से देखेगा, मुक्त होता हुआ अपने आप को देखने लगेगा इसी जीवन में। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है इस मनुष्य जीवन की कि अपनी मोक्ष को, अपने मोक्ष को, अपनी मुक्ति को, अपने आप को मुक्त हुआ हम अपनी आंखों से देखें कि हम किस प्रकार काल और माया से मुक्त हुए जा रहे हैं। रोज नित्य थोड़ा 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 करते एकदम मुक्त होने की ये हम परिभाषा भी समझेंगे और मुक्त हो भी जाएंगे। और फिर हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा। संसार से मुक्त विचार हुए नहीं, काल और माया से मुक्ति प्राप्त हुई नहीं, और लोक और परलोक संवर गया। यही सत्संग में सिखाया जाता है। आज भी सत्संग के असर का सत्संग हुआ। आओ सुनते हैं सभी क्या प्रवचन हुए आज श्री दर्शन हाल में। श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पावन सुंदर मनोहर दर्शन ध्यान करते हुए बड़े प्रेम से मिल करके बोलिए जय। भाग्यशाली गुरु को इस जिंदगी में
या इस जीवन के अंदर यदि कोई जरूरी में जरूरी, मुख्य में मुख्य काम है तो वह यही है कि इंसान मालिक के, श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन दीदार प्राप्त करें। इस दर्शन को प्राप्त करने के लिए पहले युगों में ऋषि मुनि योगी तपस्वी हजारों वर्ष कठिन साधनाएं करते थे, तो भी उनको ये दर्शन प्राप्त होना दुर्लभ था। वो दर्शन हम सब आप लोगों को श्री गुरु महाराज जी अपनी दयालुता करके हम सब गुरुओं को पावन सुंदर दर्शनों से, आशीर्वादों से हम सब गुरुओं को निहाल कर रहे हैं। इन पावन सुंदर दर्शनों की आप सभी गुरुओं को मैं लाखों बार बधाइयाँ देता हूँ। गुरुओं, हम प्रतिदिन सवेरे अमृत वेले प्रातः काल में आराधन में ये पंक्तियाँ गाते हैं, कहते हैं, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए, अपने गुरु जी पे बल बन जाइए। अमृत वेले हम सब गुरुओं को श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन होते हैं। आरती पूजा का नित्य नियम होता है और सब गुरु श्री गुरु महाराज जी पर बल्हार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं। सत्पुरुषों का फरमान भी है, बल्हारी गुरु आपने जो हारी सतवार, जिन मानुष से देव के लिए करत न लागी मार। हम अपने गुरु महाराज जी पर दिन में 100 बार, अनेकों बार बल्हार जाने, कुर्बान जाने, जिन्होंने अपनी कृपा करके हमें क्या से क्या बना दिया है और करते उनको देर भी नहीं लगी। बल्हारी गुरु आपने जो हारी सतवार, जिन मानुष ने देवने लिए करत न लागी मार। वो जीव को बदलने में देरी नहीं करते। जैसे लोहा पारस से छूता है, स्पर्श करता है तो वो एकदम सोना बन जाता है। शहर की नालियाँ श्री प्रयागराज में या श्री हरिद्वार में, शहर की पानी की नालियाँ जब गंगा जी में वो पानी आ जाता है तो वो जल साधारण जल भी गंगा जल हो जाता है। उस जल को आदमी हाथ में लेकर अपने सिर पर चढ़ाते हैं और अपने भाग्य बनाते हैं। तो महापुरुषों की संगत भी जीव को बदल देती है। महापुरुष अपनी कृपा करके, रहमत करके, उनके दर्शन करने से ही जीव की हालत बदल जाती है। एक बार श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पास एक प्रेमी ने बेनती की, विनय की कि गुरु महाराज जी, संतों महापुरुषों के दर्शन का क्या तासीर है, क्या लाभ है, आप हमें कृपा करके बताएं। तो श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा, प्रेमी, आपको वो लाभ बताएं कि आपको वो लाभ दिखाएं। उसने हाथ जोड़कर बेनती की, गुरु महाराज जी, आप दिखाएंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम यहाँ से पूर्व की तरफ जंगल में 2 मील जंगल में जाओ, वहाँ पर पेड़ों के बीच में एक तालाब है, तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुमको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। वो उसी समय गया, 2 मील चल करके जंगल में पहुँचा। घने पेड़ों के बीच में एक तालाब था, पेड़ लगे हुए थे हर तरफ। तो इधर उधर देखने लगा, कोई आदमी था ही नहीं। पेड़ों की तरफ देखा, एक पेड़ पर 2 कौवे बैठे थे। तो जैसे ही इसकी नजर कौवों पर पड़ी तो वो कौवे एकदम सफेद बगले बन गए और कोई पशु पक्षी वहाँ पर नहीं था।
ये लौट गया। दूसरे दिन गुरु महाराज के पास आया और बताया कि गुरु महाराज जी कल तो मेरे को सवाल का जवाब मिला ही नहीं। तो गुरु महाराज जी ने कहा आज भी आप उधर जाओ, आज आपको जवाब मिलेगा। दूसरे दिन वहाँ पहुँचा तो इधर उधर देखने लगा, कोई आदमी नहीं था, पेड़ों की तरफ नहीं आ रहा। तो उस पेड़ पर जहाँ पर कल उसने कौवे देखे थे वो बगले बने थे, जैसे ही उस बगलों पर इसकी नजर पड़ी तो वो बगले एकदम बदल कर हंस बन गए, हंस और हंसनी हो गए। फिर ये वापस लौट आया। तीसरे दिन गुरु महाराज के चरणों में पहुंचा और फिर उसने विनती की, गुरु महाराज जी कल भी मेरे को जवाब मिला ही नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा आज आपको आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा, आप आज जाओगे। जब वो वहाँ पहुँचा तो इधर उधर देखने लगा। जब पेड़ों की तरफ देखा तो जो वो दो हंस थे उस पर जब उसकी नजर पड़ी तो एकदम वो हंस नीचे धरती पर उतर आए। जैसे ही धरती पर उतरे तो वो मनुष्य बन गए, जो सुंदर मनुष्य बन गए, तो स्त्री पुरुष बन गए। वो दोनों आकर इनके पैर छुए, उन दोनों ने उनको मत्था टेका। तो इसने पूछा कि सत्पुरुषों के दर्शन का क्या तासीर है, क्या फल है, क्या लाभ है। तो उन्होंने कहा अभी तक आपको वो लाभ समझ में नहीं आया। तो इसने कहा कि नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं है, आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले आप संतों के दर्शन करके आए, हमने आपके दर्शन किए तो हम काले कौवे थे, कौवे से बदलकर हम बगले बन गए, सफेद बन गए। फिर दूसरे दिन आप दर्शन करके आए, हमने आपका दर्शन किया तो बगलों से हम हंस बन गए। आज आप गुरु महाराज जी का दर्शन करके आए हैं, हमने आपका दर्शन किया है तो हंस से हम मनुष्य बन गए। ये है महापुरुषों के पावन दर्शन का लाभ, उनकी तासीर। तो महापुरुषों के दर्शन जब जीव को होते हैं, जीव अपने भाग्य बनते हैं। एक बार हमारे हृदय सम्राट प्राणाधार जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने दुबई में कृपा फरमाई। दुबई में विराजमान थे तो बगीचे में सैर कर रहे थे, तो उस आसमान में घने घने बादल छाए हुए थे, आसमान बादलों से ढका हुआ था। तो गुरु महाराज जी सैर कर रहे थे। आदरणीय पूजनीय श्रीमान साहब जी गुरु महाराज जी के साथ थे, कुछ महात्मा जन भी थे, कुछ सेवादार भी थे। तो किसी ने कहा कि आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज उगा ही नहीं है। तो श्रीमान जी ने कहा कि ये जो सूरज उगा हुआ है तो बेचारा वो सूरज सामने आने में शर्मा रहा है। तो देखो आज हम भी देखें, आज श्री प्रयागराज में रूहानियत का सूरज उगा हुआ है और हम आप सब लोगों को श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन हो रहे हैं। हकीकत है महापुरुषों के दर्शन से तो इंसान को खुशी मिलती है। दर्शन करने से जो इंसान के हृदय में जो आनंद आता है वो गुरुमुख ही उस आनंद को प्राप्त करते हैं। तो हमारे जन्मों से भाग्य जुटे हुए हैं, उन्होंने ये फल दिया है, हमें गुरु महाराज की शरण मिली है। और ये जो भक्ति की राह पर हम चल रहे हैं, हमारे लिए गुरु महाराज जी ने जो नियम निर्धारित किए हैं, उन नियमों में हमारा कल्याण बना था। तो उन नियमों की पालना करके श्री गुरु महाराज जी का ये पवित्र सुंदर दर्शन ध्यान हमेशा दिल में बसाते रखें। हम कभी भी अपने को अकेला न समझें। गुरु महाराज हर एक सेवक के साथ हैं, वो हर वक्त हमारा जो है ख्याल रखते हैं। हर एक सेवक के वो हमेशा साथ रहते हैं। भगवान कृष्णचंद्र जी के समय में नारद जी एक बार द्वारका जी में पहुँचे तो नारद के मन में ख्याल आया कि अकेले कृष्ण भगवान और उनकी 16,100 रानियाँ हैं, इतनी रानियों को भगवान कैसे खुश रखते होंगे, कैसे प्रसन्न रखते होंगे। उनके मन में ये विचार आया। तो
एक दिन वो देखने के लिए द्वारका जी में आए तो एक महल में गए, रानी के महल में, तो वहाँ देखा कि भगवान कृष्णचंद्र जी उधर महल में विराजमान थे और रानी उनको भोजन खिला रही थी, भोग लगा रही थी। तो वहाँ से निकलकर दूसरे महल में गया तो वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान जी स्नान की तैयारी कर रहे हैं। फिर वहाँ से निकलकर तीसरे महल में गया तो वहाँ देखा भगवान सेजा पर आराम फरमा रहे हैं। फिर वहाँ से निकलकर दूसरे महल में गया, वहाँ देखा भगवान रानी के साथ लीला कर रहे हैं। तो वो नारद जी समझ गए कि भगवान ने इतने रूप धारण किए, एक एक रानी के साथ एक एक रूप में हो रहे हैं। वो तो उन्होंने इतने रूप धारण किए थे, लेकिन गुरु महाराज जी के जो रूप है, जिस दिन गुरु महाराज जी ने हमको अपना पवित्र नाम दिया, उपदेश दिया, उस दिन अपने सूक्ष्म रूप को उन्होंने हमारे में रखा। वो हमेशा हमारे साथ है। तो ऐसा प्यार, ऐसा साथ हमको गुरु महाराज जी बख्श रहे हैं। उनकी अपार कृपा है हम सब गुरुओं पर। हम उनकी दयालुता का, उपकारों का कहाँ तक वर्णन कर सकते हैं। तो हर वक्त अपने भाग्यों की सराहना करते हुए गुरु महाराज जी के जो भक्ति के नियम है, उन नियमों की श्रद्धा से पालना करते रहें और 2 घंटा भजन स्मरण करके अपने जीवन को सफल बनाएं और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करें। इसी प्रकार सुंदर सुंदर सत्संग की समाप्ति और इसके बाद जो गुरुमुख प्रेमी माथा टेकने आए हुए बाहर से, उनको सामने की लाइनों में प्रवेश करके माथा टेकने का आदेश प्राप्त हुआ और सभी गुरुमुख प्रेमी 8 लाइनों में, 4 लाइनों में भक्तानियाँ और 4 लाइनों में भगत जन, इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुँचते हुए सभी गुरुमुख प्रेमी कोई ना कोई अपनी विचारधारा अपने भीतर केवल एक ही चाहना, एक ही कामना कि मैं अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करूं, अपने सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करूं। सतगुरु श्री गुरु महाराज जी मुझे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान करें। हर कोई सोचता है कि मुझे अलग से आशीर्वाद मिले और श्री गुरु महाराज जी सबकी भावनाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सबको आशीर्वाद से कृतार्थ करते हैं, निहाल करते हैं और गुरुमुख प्रेमी खुशियाँ मनाते हुए देखे जाते हैं। कोई किसी प्रकार के गुलदस्ते ला रहा है, कोई ऐसे अनोखे खिलौने, कोई जगमग लाइटों से जगमगाहट वाले कोई दोनों हाथों में पकड़े हुए खिलौने लाते हैं, लड़ियाँ लगी हुई, कोई मंदिर बना के लाता है, कोई कुछ बना के लाता है, कोई किसी प्रकार की कारीगरी का नमूना लेकर आता है, कोई पेंटिंग बना के आता है, कोई अपने हाथों में कोई दोहा लिख कर लाते हैं, कोई छतरी लेकर आता है, कोई घंटी भेंटा करता है, गुरु महाराज जी घंटी बजाते हैं, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से, बस केवल सतगुरु की प्रसन्नता चाहते हैं, सतगुरु से आशीर्वाद चाहते हैं और प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमी आगे बढ़ते हुए सभी लाइनें धीरे 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 खाली हो जाती है और सब संगत जो है, चाहे भक्तानियों की तरफ हो, भाईजनों की तरफ, महात्मा जनों की तरफ और भक्तों की तरफ, यही इंतजार करती हुई, उन घड़ियों की इंतजार करती हुई, माथा टेकने वालों ने माथा टेका, लेकिन जो बैठे हुए हैं वो तो यही इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लिए वो घड़ी कब आएगी। जब सब माथा टेक चुके होंगे, सब के सब खड़े होकर रेलिंगों के ऊपर चढ़कर, कोई रेलिंगों के अंदर घुस जाते हैं, कोई रेलिंगों के ऊपर खड़े हैं, कोई शीशों के साइड में डेरा लगा लेते हैं। बहुत सारी संगत की भीड़, जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, 3 तरफ शीशे लगे हुए हैं, सब तरफ संगत झूम जाती है और सामने की रेलिंगों से भी ऊपर से ऊपर खड़े हो जाते हैं देखने के लिए नज़ारे। और श्री गुरु महाराज जी को भी बहुत मज़ा आता है, सबको मज़े में देखकर उनको बहुत मज़ा आता है। और ये सब इसीलिए खड़े होते हैं कि श्री गुरु महाराज जी लीला करेंगे, प्रसाद बरसाएंगे और गुरु महाराज जी फिर
ऐसे प्रसाद लगाते जैसे क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगते हुए। वो चौके छक्के भी एक ही गेंद होती है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की तरफ से आदरणीय महात्मा जन वहाँ खड़े होते हैं, श्री गुरु महाराज जी उनको इशारा करते हैं, कभी आप लुटाते हैं, कभी उनसे लुटवाते हैं कि टपों के टप ऐसे बौछार जाती है प्रसाद के पैकेटों की, बिस्किट के पैकेटों की। आजकल कुछ दिनों से बिस्किट के पैकेट लुटाए जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं जैसे कई गेंदें एक ही साथ मैदान में उतरती हुई और गुरुमुख जन उन गेंदों को कैच करते हुए, और इस प्रकार ऐसे लगता है कि भक्ति के रन बना रहे हैं सब। लीलाधारी भगवान लीला कर रहे हैं और गुरुमुख प्रेमी लीला का जो आनंद है वो अपने भीतर, अपने दिलो दिमाग में इस प्रकार भर लेते हैं। फिर लगातार होती हुई बारिश, कभी इधर तो कभी उधर, और गुरुमुख प्रेमी जो आगे आगे खड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इतने होशियार होते हैं कि जोर जोर से जयकारे लगाते हैं, गुरु महाराज जी से इशारे करते हैं कि मेरी तरफ फेंको, मेरी तरफ आने दो, और गुरु महाराज जी भी कई कई बार इशारा करते हैं कि इधर फेंको, उधर फेंको। जाने कौन सा रिश्ता है गुरुमुख प्रेमियों का अपने गुरु महाराज जी से। ये अटूट संबंध जन्म जन्मांतरों से जो चलता आ रहा है, ये रूह का रूहानी संबंध है अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरुदेव भगवान से, जो दोनों ओर से मस्ती छाई होती है। सतगुरु भी ऐसे मस्ती प्राप्त कर रहे होते हैं, सबको मस्त करते हुए, क्योंकि अगर गुरुमुखों को खुशी होती है तो सतगुरु भी तो खुशी से अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि वे आप फरमाते भी हैं, जब पहले दिन आते हैं तो हाल चाल पूछते हैं और सब से पूछते हैं कि सब कुशल पूर्वक हो, राजी खुश हो, तो सब कहते हैं सब राजी खुशी हैं स्वामी जी। तो फिर गुरु महाराज जी कहते हैं आप सब राजी खुशी हो, आपको खुश देखकर हम भी बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, और इस उपलक्ष्य में आपको बहुत सारी बधाई हो। यानी श्री गुरु महाराज जी भी हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। ऐसा तो कोई और हो नहीं सकता कि हमारी खुशी के लिए केवल हमें खुश देखकर खुश होता हो। एक हमारे माता पिता खुश हुए थे, खुश रहे थे हमें देखकर, जब तक इस संसार में रहे। हम अपने माता पिताओं का चेहरा याद करें, अपनी माता का ध्यान करें, अपने पिता का ध्यान करें। अगर हम आज मिस करते हैं उनको, थोड़ा सा नज़र वहाँ घुमाएं कि कितनी कुर्बानियाँ करी हमारे माता पिता ने हमारे लिए, हमको खुश रखने के लिए, हमको खुशी प्रदान करने के लिए, हम पर सुख लुटाने के लिए उन्होंने कतरा कतरा खून का बहा दिया, खून पसीना बहा करके हमारी खुशियाँ उन्होंने हमें प्रदान की। खुशियाँ हमारी बरकरार रखने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। फिर भी कहने को कहा जाता है कि ये संसार तो मतलब का ही है। बेशक उन्होंने निस्वार्थ हम पर खुशियाँ लुटाई, लेकिन कहीं ना कहीं तो फिर हमें छोड़ ही गए हैं बीच मझधार में, इस भवसागर में। हमारा साथ निभा तो नहीं पाए, ना स्थूल रूप से ना सूक्ष्म रूप से। सूक्ष्म रूप से तो उनको खुद ज़रूरत होती है, वो मोहताज होते हैं, तो हमारा कैसे साथ निभा सकते हैं। और स्थूल रूप से हमारे साथ रहे नहीं, शारीरिक रूप से हमें छोड़ के हमारी आँखों से ओझल हो गए, और हमने कभी ना कभी उनको नम आँखों से रोते हुए विदा किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अधूरापन है, लेकिन फिर भी उदाहरण के तौर पर उनको याद किया जा सकता है कि केवल वही हमारी खुशी चाहते थे, और उससे कहीं 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना अधिक हमारी खुशी चाहने वाले हमारे परम पिता है। यही हमारे माता और पिता है, जो हमारी इस संसार में नहीं परलोक में भी हमारी खुशी चाहते हैं और खुशहाल बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं। हमारा यहाँ भी साथ देने के लिए साथ हैं, और परलोक में भी साथ देने का उन्होंने वादा किया है हमसे। हमेशा हमें जतलाते रहते हैं। जो भी गुरुमुख प्रेमी
5 नियमों की पालना और भजन सुमरन 2 घंटे करेगा, उनके लिए हम यहाँ भी साथ में हैं और परलोक में भी उनके साथ रहेंगे। यहाँ भी हम उनकी हिफाजत करेंगे और परलोक में भी अपने साथ ले जाएंगे। इसीलिए तो सतगुरु ही असली माता पिता कहलाए जाते हैं, जो कि हमारी जीवात्मा का कल्याण करने वाले हैं, हमारी रूह को परमात्मा से मिलाने वाले हैं। रूह का कल्याण करने के लिए ही ये 5 नियम हमारे लिए बनाए हैं। रूह की बेहतरी के लिए ये 5 नियम हैं, भजन सुमरन है। अभी सब ने सत्संग हमने सुना कि सत्संग का असर क्या है। अगर हम सत्संग के दायरे में दर्शनों का असर क्या है कि किस प्रकार सतगुरु के दर्शन करके जो अपने घर जाएं, फिर ऐसे गुरुमुखों का दर्शन करके भी कोई अगर लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसमें भी तब्दीलियां आ जाती है, उसको भी भक्ति का हिस्सा मिलने लग जाता है, मिल जाता है। तो जो स्वयं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन चाहे घर बैठकर अपने मंदिर में श्री परमहंसों का और हुजूर गुरु महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं, करते हैं, वो भी उसी तरह लाभान्वित हो सकते हैं और होते हैं जैसे आज श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमी दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं, सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। तो कर्तव्य हमारा यही है कि चाहे हम श्री प्रयाग धाम में दर्शन करते हुए नित्य नियमों की पालना करें, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान हृदय में धारण किए हुए रहें, पल पल ध्यान लगाएं, अपनी चित्तवृत्तियों को सत्संग में लगाएं, नाम सुमरन में लगाएं, सतगुरु के चरणों में जोड़े रखें, या घर में रहते हुए सतगुरु के चरणों में हमारी सुरती जुड़ी रहे। और मंदिर हमने अपने घरों में बनाया है और ऐसा ही एक मंदिर अपने हृदय में हमें बनाना है और सुरती को भी भीतरी तौर पर उसी मंदिर में जहाँ सतगुरु को हमने विराजमान किया है उनके चरणों में जोड़ना है। ये सूक्ष्म शब्द और सुरत का जोड़ करने का मंदिर है और स्थूल रूप से हमने बाहर घर में भी अपने मंदिर बनाया है और श्री दरबार में आकर जो दर्शन करते हैं साक्षात हाजिर हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के। जितनी हम चाहें उतनी खुशी प्राप्त कर सकते हैं, उतनी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे भाव पर निर्भर है कि हमारे भाव कितने बड़े हैं, कितने वजनदार हैं। हम अपने भावों को, अपनी सुरती को पहले से अधिक निर्मल बनाते हुए, पाक साफ बनाते हुए, पवित्र करते हुए अपने श्री परमहंसों का ध्यान अपने चित्त में हर वक्त जोड़ करके नित्य नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए और भक्ति का सरमाया हासिल करते हुए, भक्ति की दात जो सतगुरु लुटा रहे हैं अपनी झोलियां भरते हुए, ये लोक भी अपना सुखी करें पर लोक भी सुहेला करें। वक़्त तो यही है, चाहे लोक को सुहेला कर लें, परलोक को सुहेला कर लें, या फिर लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ कर चले जाए। बेहतर यही है कि लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुहेला हो जाए। सतगुरु की ढेर सारी प्रसन्नता हमें प्राप्त होती रहे और होती रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।